चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को बड़ा झटका। जहां पर बीजेपी के सांसद जीते वहां पर होगी दोबारा से ईवीएम की जांच। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने के बाद भी उस लोकसभा सीट की फिर से जांच की जाएगी। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर बार विपक्षी नेता ईवीएम में धांधलेबाजी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस बार चुनाव आयोग ने ईवीएम की जांच के आदेश दे ही दिए हैं और ऐसी लोकसभा सीटों पर ईवीएम जांच के आदेश दिए हैं जहां पर बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री की जीत हुई है और वह सांसद बने हैं, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री की जीत हुई है। लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला दे दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दे दिए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद की सीट शामिल हैं। इनकी अब ईवीएम चेक कराई जाएंगी। करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस दिव्यांशु बुद्धिराजा थे और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप ने चुनाव लड़ा था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच की मांग की थी, जिसे अब चुनाव आयोग ने गंभीरता से ले लिया है। चुनाव आयोग ने करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट के 6 पोलिंग स्टेशन की ईवीएम चेक करवाने का फैसला लिया है। अगर वाकई ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि देश में ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जहां पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार लगातार ईवीएम में गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि करनाल और फरीदाबाद की सीट पर क्या नतीजे सामने आते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों के कहने पर जांच की जा रही है, अगर वो हकीकत हो जाता है तो ये लोकतंत्र के साथ बीजेपी का मजाक होगा। ऐसे में चुनाव आयोग को उन सभी अधिकारियों पर जांच करने की जरूरत है जिन लोगों ने यहां से बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया है। वैसे एक बात तो यहां पर माननी पड़ेगी, देर से ही सही लेकिन कम से कम चुनाव आयोग ने विपक्ष की बातों पर ध्यान तो दिया, जांच के आदेश तो दिए, जो कि बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। पहले ही उसके सांसदों के विपक्ष के संपर्क में होने के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का इस तरह का फैसला बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि करनाल और फरीदाबाद के बाद किन और लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग ईवीएम जांच के आदेश देगा और उसका नतीजा क्या होगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।